फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है अत्रावर्सामेंतो ट्राम। चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है और साइन बोर्ड है। अगर साइन बोर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल के रेड ट्रायंगल के जितने भी साइन हैं वो सारे जो है पेरिकोलो ख़तरे के साइन हैं। इसमें अगर आप देखें तो एक ट्राम बनी हुई है जो कि मेन जो सेंट्रल एरियाज़ होते हैं शहर के अंदर जो है वो ट्राम चलती है और उसकी पटरी रोड के ऊपर ही होती है। तो उसके बारे में बताया है। अगर ये साइन बोर्ड लगा हो राइट हैंड साइड पर तो इससे पता चलता है कि आगे जाकर हमें कोई ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ से ट्राम गुज़र रही होगी, या अगर ट्राम नहीं भी गुज़र रही तो वहाँ पर ट्राम की पटरी वगैरह ज़मीन पे जो है वो मौजूद होगी। तो आपने एहतियात करनी है। पढ़ते हैं इल सेनियाले दी अत्रावर्सामेंतो ट्राम। ये जो साइन बोर्ड है ये बताता है कि ट्राम गुजरने की जगह है। ए उन करतेलो, ये एक बोर्ड है दी पेरिकोलो ख़तरे का। के प्रोनोंशिया, जो बताता है उना लेनिया ट्रामवियारिया, कि यहाँ पर जो है वो ट्राम की एक लेन है। नॉन रेगुलाता द सेमाफोरी, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगा हुआ जिससे आपको रुकना पड़े, या अगर आने वाली है तो पहले से ही रेड सिग्नल हो जिस तरह से ट्रेन का होता है। तो यहाँ पर इस किस्म का यहाँ पर ऐसा नहीं होता जहाँ पर ट्राम गुजरती है। पर ताले मोटिवो वेनी रिक्वेस्टो अल conducente di moderare la velocità, तो आपको चाहिए कि आप अपनी स्पीड स्लो कर लें। पोकी प्यू अवांती, थोड़ा सा आगे। ची ला पॉसिबिलिटा, मुमकिन है। दी इंक्रोचियारे उन ट्राम, कि थोड़ी देर बाद, थोड़ा आगे रास्ता तय करने के बाद हो सकता है कि आपको ट्राम मिल जाए। तो इस वजह से आपको अपनी स्पीड को थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा स्लो कर लेना है। इन प्रेजेंसा दिल सिनियाले अत्रावर्सामेंतो ट्राम, कह रहा है कि इस साइन की मौजूदगी में ए पॉसिबली मुमकिन है सुरपसारे, ओवरटेक करने को कहते हैं। इल ट्राम कहता है कि अगर ये साइन लगा है तो आप ट्राम को ओवरटेक कर सकते हैं। इन मार्चा ए डेस्त्रा, सीधे हाथ से। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सी चेलो स्पाजियो नेसेसारियो, अगर तो जितनी जगह चाहिए ओवरटेक करने के लिए अगर वो मौजूद है तो आप राइट हैंड साइड से भी ओवरटेक ट्राम को कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हम लाइसेंस पढ़ रहे हैं यूरोप में, इटली में, आप राइट हैंड साइड पर ड्राइव करते हैं, ठीक है, सीधे हाथ पर। तो जब आपने ओवरटेक करना होता है तो आप लेफ़्ट लेन में जाके ओवरटेक करके अपनी राइट साइड पर आ जाते हैं, ठीक है। हर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन ट्राम एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको वो कहता है कि आप जो है सीधे हाथ से भी ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको सीधे हाथ से भी ओवरटेक करने की इजाज़त है, तो वो ट्राम है, ठीक है। इसके अलावा आपने ओवरटेक सिर्फ लेफ़्ट लेन में जाके लेफ़्ट साइड से ही करना है। ए इन ऑल थ्री कंसेंटी, तो इजाज़त है। चिरकुलारे, और आप चल सकते हैं, आपको इजाज़त है। सु बिनारी, जो पटरी है उसके ऊपर, जो ट्राम की पटरी है रोड के ऊपर, उसके आप ऊपर आप गाड़ी चला सकते हैं, गुजर सकते हैं। सेंजा, बगैर। इन त्रालचारे, बगैर रुकावट पैदा किए। ला चिरकुलेजियोने देल ट्राम, कहता है कि ट्राम जो जा रही है उसके जाने में, ठीक है, कोई रुकावट डाले बगैर आप ट्राम की पटरी पर गाड़ी को चला सकते हैं। इल conducente ड्राइवर, देवे ज़रूरी है। इन ऑल्ट्री कंसिडरारे उन पॉसिबली रिडिजियोने दी अदरेंजा देला गोमे, अदरेंजा कहते हैं ग्रिप को, रिडिजियोने कम होना, देला गोमे टायरों के, देल प्रोप्रियो व्हीकोली आपकी गाड़ी का, कौन तो जब सी फ्रेना ब्रेक लगाएंगे आप, सु बिनारी देल ट्राम। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अब नॉर्मल रोड और तरह की होती है और अगर रोड के ऊपर पटरी हो, पटरी जो है वो ज़्यादातर मेटल वगैरह की होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर अमूमन क्या होता है कि अगर बारिश वगैरह हुई हुई है, स्नो हुई हुई है, तो वो स्लिपरी हो जाता है। तो कहता है कि ड्राइवर को ये चीज़ इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि ये भी हो सकता है कि जब आप उस पटरी के ऊपर से गुजरें, आप ब्रेक लगाएं तो आपकी जो ग्रिप है टायरों की वो इतनी अच्छी ना हो, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रोड पर और बात है, लेकिन जहाँ पर पटरियाँ हैं रोड के ऊपर, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आपकी गाड़ी के जो ग्रिप है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है जब आपने ब्रेक लगानी है।
अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है अत्रावर्सामेंतो पेदोनी, पैदल चलने वालों की गुजरने की जगह, जिसे आप जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं। तो अगर आप ये साइन बोर्ड देखें तो यहाँ पर इसके अंदर ही बना हुआ है कि नीचे जेब्रा क्रॉसिंग है और ऊपर से कोई गुजर रहा है। साइन बोर्ड जो है वो इतने मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप तस्वीर देखते हो तो आपके माइंड में एकदम से आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि साइन बोर्ड किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि पिक्चर्स एग्जैक्टली उसी किस्म की ही बनी हुई हैं। तो ये जो पेरिकोलो का ख़तरे का साइन है, ये भी आपको बताता है कि 150 मीटर के बाद जो है रोड के ऊपर एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग आने वाली है, तो भी आपने अपनी स्पीड मॉडरेट कर लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि रोड के ऊपर कोई पैदल चलने वाला पेदोनी रोड को क्रॉस कर रहा हो। पढ़ते हैं इल सेनियाले दी अत्रावर्सामेंतो पेदोनी, कहता है ये जो साइन आता है जिसे कहते हैं अत्रावर्सामेंतो पेदोनी, ओ अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले ए उन करतेलो, ये एक बोर्ड है दी पेरिकोलो खतरे का, कि प्रोनोंशिया जो कि बताता है दी दारे प्रेसिडेंसा, आपने हक देना है ए पेदोनी पैदल चलने वालों के अत्रावर्सानो सुलस्त्रीचे, जो कि ये जो लाइंस बनी है जेब्रा क्रॉसिंग जो उसको क्रॉस कर रहे हैं लोग, उनको आपने हक देना है, आपने रुक जाना है और उनको गुजरने देना है। इल सेनियाले वेनी पोस्तो दी नॉर्मा 150 मीत्री प्रीमा अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले। तो ये चीज़ आपको पता है, जितने भी पेरिकोलो के ख़तरे के साइन हैं वो 150 मीटर पहले ही रोड पर लगे हुए होते हैं। जैसे जो भी जगह आने वाली है जिसके बारे में बोर्ड बता रहा है, वो आप जहाँ पर हैं, जहाँ बोर्ड लगा है, उससे 150 मीटर की दूरी पर वो आएगा। इसलिए पहले से ही बोर्ड आ जाता है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए और आपको पता चल जाए कि आगे जाके ये XYZ जगह आने वाली है, तो आपको अपनी स्पीड कंट्रोल करनी है। आपको पता लग जाता है कि हो सकता है अगर जेब्रा क्रॉसिंग का बोर्ड है तो हो सकता है रोड के ऊपर कोई पर्सन क्रॉस कर रहा हो, तो आप अपनी स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। पो ऐसे हो सकता है पोस्ट तो लगा हो, अंक के भी नीचेंत्री अबिताते, जो रिहायशी आबादी वाले एरियाज़ हैं वहाँ भी हो सकते हैं ये बोर्ड लगे हों। एक कॉम्पोर्ता शामिल है इल दिवीतो दी सोरपासो, आपने ओवरटेक नहीं करना, दी उन व्हीकलों, उन गाड़ियों को, के सी सिया अरेस्तातो, जो कि रुकी हुई हैं, पर फारे अत्रावर्सारे पेदोनी। अच्छा जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ़र्ज़ करें आपसे आगे वाली गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, वो क्यों रुकी हुई है, क्योंकि उससे आगे जो है नीचे रोड के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग है और कोई बंदा रोड को क्रॉस कर रहा है, तो जाहिर है उसने हक देना है, वो गाड़ी रुकी हुई है। आप उस गाड़ी के पीछे हैं तो आप जो है अगली वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, आप ओवरटेक करेंगे तो आप जाके जो पैदल चलने वाला रोड क्रॉस करे आप तो उसको मार देंगे, ठीक है। तो आपने भी उस गाड़ी के पीछे रुकना है। सो एंड सो इस तरह लंबी लाइन भी पीछे लग सकती है, लेकिन पैदल चलने वाले का जो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर राइट है, हक है, वो गुजरेगा तब ही आप यहाँ से जाएंगे। इन प्रेजेंसा दिल से नियाले दी अत्रावर्सामेंतो पेदोनी ए फातो दिवीतो दी सोरपासो, ओवरटेक आप नहीं कर सकते। और फिर मार्सी सोप्रा, आप गाड़ी भी जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं रोक सकते। लेस्त्रीचे पेदोनाले ए बिजोनी, आपको चाहिए सेम्प्रे हमेशा दारे ला प्रेसिडेंसा, आप हक दें ए पेदोनी पैदल चलने वालों को। पेनाला सोत्रजियोने दी पुंती दला पतंते, अब इसमें क्या है, वो कहता है कि आप पहली बात ये कि अगर कोई गाड़ी रुकी है तो उसको आप ओवरटेक नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आप गाड़ी नहीं रोक सकते, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे और हक नहीं देंगे तो क्या होगा, जो लाइसेंस के पॉइंट्स होते हैं, जब आपको पहली दफ़ा लाइसेंस मिलता है तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। जब आप ये गलतियां करते हो और अगर पकड़े जाओ आप, तो फिर आपके लाइसेंस में से पॉइंट्स कट जाते हैं। इन ऑल्ट्री नेसेसारियो, ज़रूरी है मोदरारे ला वेलोसिटा, अपनी स्पीड को कम करें, पर अवितारे बचने के लिए दी टेम्पो नारे, ताकि टक्कर ना हो जाए व्हीकोली गाड़ी से, केसी अरेस्तानो पर फारे अत्रावर्सारे ए पेदोनी, कहता है आपने अपनी स्पीड स्लो कर देनी है, ऐसा ना हो कि अपने से आगे वाली गाड़ी को आप टक्कर मार दें जो कि रुकी हुई है, किसी पैदल चलने वाले को रास्ता देने के लिए, हक देने के लिए। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है।